आपने कहा कि 403 सीटों पर पार्टी का संगठन खड़ा कर रहे हैं। बिल्कुल। सवाल ये उठता है कि आजाद समाज पार्टी के लिए पैसा कहां से आ रहा है। बहन जी ने 23 दिसंबर 2019 को ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बेसिकली कहा कि आप बीजेपी आरएसएस के एजेंट हो, कि मतलब जो आप कर रहे हो, जिस तरीके से आप कर रहे हो, आप बीएसपी को नुकसान पहुंचाने के लिए, दलितों का वोट बांटने के लिए और बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए आपने ये पार्टी रची। ठीक, देखिए, मैं आपके तो याद है आपने इंटरव्यू किया था, मैं मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए बनारस गया था और मैं चुनाव की तैयारी भी कर चुका था। हमने काशीराम साहब को हम नेता मानते हैं, वो कहते थे जो वोट देगा वो जो नोट देगा वो वोट भी देगा। तो हमने तमाम तरह से, मैंने तो अपने ट्विटर हैंडल से, फेसबुक हैंडल से एक अपना अकाउंट नंबर पार्टी का जारी किया कि भाई इस पे आप हमें मदद कर सकते हैं। आप तमाम पार्टियों का फंड उठा के देख लीजिए, हमारी पार्टी का फंड उठा के देख लीजिए, वो पता लग जाएगा कौन कितनी मदद कर रहा है। लेकिन हाँ, आदमी, एक चीज मैंने जो सीखी, आदमी भूखे पेट तो रह सकता राहुल भाई, अपमानित होकर नहीं रहता। हम यहाँ अपमानित हो रहे हैं, तो उस अपमान से इतनी उठ जाता कि भूखे पेट में अपने आंदोलन को चला रहे हैं। उन्होंने ये ट्वीट किया, तो उन्होंने उस दिन ये ट्वीट किया था, मैंने आंदोलन वो चुनाव इसलिए छोड़ा कि बहन जी ने कहा कि देखो चंद्रशेखर अगर वहां लड़ेंगे तो बीजेपी के कहीं से लड़ेंगे, इससे मोदी जी वहां जो है ना आसानी से जीत जाएंगे, वोट बांट लेंगे। ये तो उनको पता है कि चंद्रशेखर वोट बांट लेगा, ये बात वो भी जानती, लेकिन क्या उन्होंने इसको रोकने का प्रयास किया कभी? भाई उनको करना चाहिए था ना, बड़ा दिल। मैं तो आप अखिलेश जी के, उनको भी तो दिखाना चाहिए था ना। मैं भी तो समाज से आता हूं, जब उन्होंने शुरुआत की तो थी, वो उनकी हालत भी यही थी जो मेरी आज है। आज तो वो राजमहलों में रहती है, लेकिन उन्होंने यहां शुरू की थी। तो जो क्या राजा का बेटा राजा बनेगा, बाबा साहब बेटे कौन सा सिद्धांत मानते हैं वो? बाबा साहब ने कहा कि आज के बाद रानी का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो मेहनत करेगा, संघर्ष करेगा, वोट तो से आप राजा चाहते हो कि बीएसपी की कमान वो आपको संभालनी है, दलित समाज की लीडरशिप की कमान आपको संभालनी? इतनी आसानी से नहीं मिलता है सर ताज, मेहनत करनी पड़ती है। मैं कमान संभालने की बात नहीं कर रहा हूं ना, मैं उनसे कह रहा हूं। मैंने कहा ना, मैं चरणों में तो किसी के नहीं पढ़ता हूं, मैं नहीं पढ़ता हूं, बिल्कुल अपने हक अधिकार को छीन के लेता हूं। इसीलिए जो है गांव स्तर से बिना किसी बैकग्राउंड के यहां तक पहुंचा हूं। आज तक के मंच पे अपनी मेहनत से पहुंचा हूं। किसी नेता का बेटा नहीं हूं, एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा हूं। मां खेत में घास काट के लाती, दूध बेच के उसने मुझे, हम 6 भाइयों को तैयार किया, 3 भाई और 3 बहन। तो एक गरीब परिवार, गरीबों की तकलीफ को समझता हूं। तो मैं उनसे कमान नहीं मांग रहा हूं, मैं तो अपने काम से लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या मेरा अधिकार नहीं बैठता है? क्या मुझे मौका नहीं मिलना चाहिए? आपने सबको मौका दिया, 4-4 बार सीएम बना दिया, सब कुछ कर दिया, वो एक बार मुझे मौका देके देखें। अगर जिंदगी ना बदल दी उत्तर प्रदेश के दलितों की, जहां जहां मौका मिलेगा तब कह देना भाई, अवसर तो बैठता है ना एक बार। मैं तो लोकसभा नहीं गया। पर ऐसा तो नहीं कि बहुत जल्दी आप बहुत ज्यादा चाह रहे हैं, मतलब आप सीएम बनने की बात करें सर, विधायक तो बन जाइए पहले। अरे मैं विधानसभा चुनाव ही नहीं लड़ूंगा राहुल भाई, समझिए। नहीं लड़ूंगा, पार्टी को लड़ाऊंगा ना। मैं बनने बनाने की मैं विश्वास नहीं रखता हूं। हम तो मेकिंग मेकर हैं। इस समाज का इतना बड़ा 30% दलित समाज है, किसी को बना दे। और पहले बनाया माननीय काशीराम साहब ने मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री। आप समझ रहे हैं? मैं तो विधानसभा ही लड़ूंगा, तो मैं क्यों मुख्यमंत्री के सपने देख रहा हूं? मैं सपने देखता हूं कि दलितों पे जो शोषण, अन्याय, अत्याचार और खत्म होना चाहिए। योगी जी बड़ी बड़ी बातें, कानून व्यवस्था सब ढकोसला है, जीरो। हाथरस के मामले में आप आज के चैनल से कह रहा हूं, आपके चैनल पे बैठ के कहा था कि इस परिवार को एक सरकारी नौकरी देंगे, पता करा लीजिए, आज तक नहीं दी। कहा था उस परिवार को, वो ये तो कह सकते हैं जो मैं क्या कह रहा हूं, एक सेकंड, परिवार को घर देंगे, आज तक नहीं दिया। 1 साल से ज्यादा का समय बीत गया, आज तक उस मामले में न्याय नहीं हुआ। ये ढकोसले और ये सब चीजें, योगी के नाम से कोई योगी नहीं हो जाता। पर जो दलित लड़की थी जिसके साथ दुष्कर्म हुआ, उनके अटैकर्स तो चारों के चारों अरेस्टेड हैं, जेल में। तो ये तो योगी जी कह सकते हैं ना कि दलित समाज पे जो हमला कर रहा है वो कहीं से भी आए, वो किसी भी जात से आए, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। ये तो हाथरस की के सबको उन्होंने जलवाया था और डीएम जाके उन्हीं के इशारे पे धमका रहे थे। बिना पॉलिटिकल सपोर्ट के नहीं कह सकता डीएम को नौकरी करनी है, वहां सरकारें बदल जाती हैं। और एडीजे लॉ एंड ऑर्डर का बयान था कि रेप नहीं हुआ, तो उस पर कार्रवाई हुई आज तक एडीजे लॉ एंड ऑर्डर पे कि भाई आपने सुप्रीम कोर्ट का वायलेशन क्यों किया? उन्होंने कहा था कोई बयान नहीं देगा मेडिकल रिपोर्ट के बिना, ये काम पुलिस का नहीं है। तो हम सब जानते हैं उनके राज में क्या हो रहा है। पलिया में घर तोड़ दिया है, उसका ट्रैक्टर तोड़ दिया, घर का सामान तोड़ दिया। क्या कहा कि छोटी जात की महिलाएं मजा देने के लिए होती है, तो छोटी जात का जूता मजा देने के लिए होता है। मैंने कहा था उन लोगों को, ऐसा नहीं है। जात इंसान की जात नहीं, तो जानवरों में जात होती है। इंसान की एक ही जात है, इंसानियत। वो सभी महिलाओं का, बहन बेटियों का, सारे धर्म के लोगों का सम्मान करे, बस यही होना चाहिए। तो जाति वाती ये बनाई है लोगों ने अपने फायदे नुकसान के लिए, मैं इसको नहीं मानता। आपका नेगेटिव एजेंडा क्या है, मैं समझ गया, इन द सेंस की मायावती जी से क्या प्रॉब्लम है या योगी जी से क्या प्रॉब्लम है। आपका पॉजिटिव एजेंडा क्या है? चलिए, आप कह रहे हैं कि अगर मुझे सीएम बनाने का चांस मिलेगा तो मैं क्या करूं, बताइए, करेंगे क्या? आपका गवर्नेंस को लेके, पॉलिटिक्स को लेके, सरकार चलाने को लेके
सकारात्मक एजेंडा क्या है? अब सही बात पे आपने बात रखी। ये अभी आपने स्वीकार किया ना कि अगर मौका मिलेगा तब चंद्रशेखर क्या करेंगे। तो बेहतर एजुकेशन जो है ना दलितों के लिए करेंगे, अच्छे स्कूल खोलेंगे और फ्री एजुकेशन सिस्टम करेंगे, कॉमन एजुकेशन सिस्टम, की सब लोग आराम से पढ़ सके और अपने जीवन को तरक्की में ला सके।